नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो बात हो रही है मेष राशि जुलाई माह 2025 की बात हो रही है। जैसा कि आप लोग मेष राशि वालों का चार्ट देख रहे हैं, दूसरे भाव में शुक्र है, तीसरे में सूर्य के साथ गुरु है, चतुर्थ भाव में बुध है, पंचम में केतु के साथ जो है मंगल विराजमान है जो आपके राशि स्वामी है। इसी के साथ 11वें भाव में राहु विराजमान है और 12वें भाव में आपके शनि विराज। 16 को सूर्य जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ 26 तारीख को शुक्र जो है मिथुन यानी कि गुरु के साथ आ जाएंगे। दोनों गुरु हैं तीसरे भाव में, ये याद रखिएगा। और 29 जुलाई को मंगल जो है कन्या राशि में पहुंचेंगे यानी कि बुध की राशि में। तो कुछ इस प्रकार से जो ग्रहों की स्थितियां बनेगी दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए मेष राशि वालों एक जो सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा वो ये है कि अपनी किसी चीज पे आप लोगों को इस समय खास तौर से घमंड नहीं करना। घमंड से आप लोगों को दूर रहना, क्योंकि आप लोग अगर देखें तो तीसरे भाव में जब शुक्र पहुंचेंगे गुरु के साथ, एक दैत्यराज है और एक देवराज है, यानी कि देवताओं के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं। तो इन दोनों के पहुंचने से तीसरे भाव में, ये किस चीज का है भाव, आप जो पराक्रम जिस भाव से देखते हैं ये उसका भाव। तो दोस्तों यहाँ पर पहुंचने के बाद जब शुक्र पहुंच जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा अहंकार हो जाएगा। अहंकार किस चीज का? जो आप कार्य कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों ये जो अहंकार है इसे आप लोगों को त्यागना पड़ेगा। अगर इसे त्यागा नहीं तो जो आपका पराक्रम है, या ये कह लीजिए जो आप लोग कर्म कर रहे हैं किसी वस्तु को पाने के लिए, जो लक्ष्य है उसे भेदने में आप असफल हो जाओ। ये दोनों गुरु मिलके जो है ना, व्यक्ति के जीवन को कहीं ना कहीं, हालांकि सब लोग कहते हैं कि एक साथ आने पर काफी अच्छा फल देते हैं, लेकिन नहीं। जब इस प्रकार से इन दोनों की युति बन जाती है तो कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन में दिक्कतें पैदा कर देते हैं। मैंने बताया अहंकार नहीं होना चाहिए जो आप कार्य कर रहे हैं। किसी भी नए कार्य को करने के लिए आप लोग को अगर आप लोग किसी नौकरी में है इस समय, तो नौकरी बदलने की बिल्कुल भी ना सोचिएगा, ना ही नौकरी छोड़ने की सोचिएगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही। यहाँ पर और भी जो गौर देने वाली बात है वो है आपका पंचम भाव त्रिकोण। यहाँ पे कौन विराजमान है दोस्तों? यहाँ पे मंगल आपके राशि स्वामी के साथ केतु विराजमान, और इनपे दृष्टि पड़ रही है राहु की। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो चतुर्थ भाव की दृष्टि भी 11वें भाव पे पड़ रही है। पैसों का आगमन जो है वो बना रहेगा अच्छे तरीके से, और हो सकता है कि आपको पैसों के मामले में कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। लेकिन पंचम भाव में अगर आप लोग समझ सकते हो तो थोड़ा सा जो बच्चे हैं उनके लिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जो आप लोगों के बच्चे होंगे उनके लिए, कि या जिसकी भी कुंडली में मेष राशि जो है ना, तो जिनकी भी कुंडली ऐसे बनी हुई है तो उनके लिए एक सबसे बढ़िया चीज ये है कि मंगलवार के दिन जो आप लोग बूंदी चढ़ाने जाए ना मंदिर में, उसे स्वयं ना खाइएगा फिलहाल। और 29 जुलाई तक आप लोगों को खाना ही नहीं है। वो बूंदी जो है चढ़ानी है और चढ़ा कर बांट देते हैं लोग। इससे आप लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे केतु है मंगल के साथ, और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो दृष्टि पड़ी हुई है वो राहु की भी दृष्टि पड़ी हुई है।
तो आप लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक कदम उठाने होंगे। पढ़ाई लिखाई में भी निर्णय गलत हो सकते हैं, निर्णयों पे अपने जो है अपना मत ही यूज कीजिएगा आप, यानी कि उसे ही आप लोगों को, जो आपका स्वयं का मत है उसी के अनुसार ही आगे बढ़िएगा। किसी से यहाँ पर कोई राय लेना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। दोस्तों, ये जो समय है ये थोड़ा सा विकट है आप लोगों के लिए, इसे समझ के चलना पड़ेगा। हालांकि ये जो जुलाई माह है ये अधिकतर देखा जाए तो जितनी भी राशियां हैं सभी के लिए विकट रहने वाला है, और उनके मैं उपाय आप लोगों को साथ के साथ बताता चल रहा हूँ, इसलिए कि ये विकट समय जो है जब बीतेगा तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा, हाँ वाकई में ये विकट समय था, ये हमारे लिए भी और देश दुनिया के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये उपाय करने। एक चीज और दोस्तों, भाग्य भाव में इनकी दृष्टि है, और बुध जो है चतुर्थ भाव में, हालांकि चतुर्थ भाव में बुध जो है कई बार अच्छे रिजल्ट दे देता है, काफी कुछ अच्छे देता है। तो आपको अपनी वाणी संयमित करने के लिए, खासतौर से जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जिन्हें इस तरक्की नहीं मिल रही है काफी समय से, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा। वो ये है कि अ, जहां पे वो बैठते हैं दुकान में, वहां पे जो सौंफ होती है हरे रंग की खाने वाली, वो जरूर रखें, और दिन में एक बार उसका सेवन जरूर करें। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाए। उपाय साधारण है। धन भाव में हालांकि शुक्र रहेंगे 16 तारीख तक, तो जमा पैसा आता रहेगा। तो शुक्र को लोग कई प्रकार से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे उनको भी देखा जाए। शुक्र किस चीज के कारक है? भोग विलासिता। यानी कि आप लोग जो जमा हुआ किया हुआ पैसा है ना, हालांकि आएगा काफी अच्छा है, क्योंकि राहु जो है आपके 11वें भाव में। 16 तारीख तक पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन सोच समझ के खर्च कीजिएगा। भोग विलासिता पे आप लोग ज्यादा खर्च कर सकते हैं, यानी कि जिस पैसे की जरूरत जहां पे है वहां ना खर्च करके आप उन कामों में पैसा खर्च कर सकते हैं जहां पे उस पैसे की कोई जरूरत ही नहीं। बात करें दोस्तों शनि महाराज 12वें भाव में जल तत्व राशि में, ऐसे में थोड़ा सा आप लोग को विदेश से जो कार्य कर रहे हैं या घर से बाहर रह के जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा विकट समय है। सोच समझ के किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर, कहीं जाना है सोच समझ के उस कार्य को आगे बढ़ाए, कोई भी जल्दीबाजी ना करें। शनि हालांकि धीरे रहता है, निर्णयों में थोड़ा सा आप लोगों के ढीलापन हो सकता है। तो विदेश से संबंधित जो यात्राएं हैं उन्हें स्थगित कर दे थोड़ा सा कुछ समय की, इस माह तो कम से कम। तो ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि इसके बाद दोस्तों जब 29 तारीख को मंगल यहाँ पे आएंगे तो उनकी दृष्टि वहां पे पड़ेगी। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अभी तो थोड़ा सा जितना संभल रहे हो उससे दुगना संभलने की जरूरत, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल की और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि। तो आप लोगों को बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ेगा। शत्रु बनाने से आप लोगों को बचना पड़ेगा, शत्रुता जो है आपकी लंबी खिंच सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आप ही के लिए है, आपकी राशि के लिए है। लगभग लगभग ऐसा ही सब कुछ हर राशि के साथ होने वाला है। किसी के साथ कुछ ज्यादा होने वाला, किसी के साथ कुछ थोड़ा कम होने वाला। लेकिन आप लोगों को जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें करते रहिएगा। नौकरी में अगर आप लोगों को दिक्कत आती है कहीं पे भी किसी भी प्रकार, तो आप लोगों को एक और उपाय बता रहा हूं दोस्तों। वो ये है कि हर शनिवार के गुड़ और आटा मिलाकर
चींटियों का जो घर होता है उसके ऊपर डालें जहां पे चींटियां रहती हैं। इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। जो तरक्की बाधित हो रही है या नौकरी छूटने के चांस पैदा हो रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी। आपकी बुद्धि जो है भ्रमित होने से बच जाएगी। बहुत कुछ चीजें हैं जो इस उपाय के माध्यम से आप लोग सही कर सकते। दोस्तों, कठिन समय बहुत ज्यादा है। सोच समझ के अपने निर्णय लीजिए। सोच समझ के अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे आपको इस माह खास तौर से। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।